क्या कर रही हो फालतू? आँख तो खोलने दो मुझे। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं ना कहूँ आंखें बिल्कुल मत खोलना। बस हो गया। 1 2 3 खोलो आंखें। वाओ, अब बताओ तनीषा जी, कैसा लगा श्रृंगार? सो प्रिटी। अगर मैं आज लड़का होती ना तो मुझे खुद से ही प्यार हो जाता। देखना आयान जी का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। सच्ची? माता रानी की कसम। थैंक यू सो मच फालतू, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होती ना पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो सारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बस भगवान के आशीर्वाद से सारी शादी एकदम धूम धड़ाके से हो जाए। अब सारे दोस्तों को बुला लूं, कब से बेचारी बाहर इंतजार कर रही है फोटो खींचने के लिए। खोलो दरवाजा। हाँ। आप थे लोग अंदर आ सकते हैं, आ जाओ। Congratulations, darling. थैंक यू। OMG, नजर ना लगे मेरी दुल्हन को। आज नजर लगेगी नहीं, चिपक ही जाएगी। गर्ल्स, कम ऑन सेल्फी लेते हैं। हाँ। वेलकम दर्शकों, वेलकम। ढोलक पर पड़ चुकी है थाप, दादी ने ली हल्दी कूट। तो गेट रेडी गाइस, क्योंकि आज है मेरे भाई और भाभी की हल्दी शूट। बैठो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। लो, अब हल्दी तुम कूटो। What? अब चलो समधन जी, हल्दी कूटो। वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करके तुमने मार्केट कूट लिया, अब अपनी बेटी के लिए हल्दी कूटो। मैं? अरे, तूने ही तो कहा ना कि तनीषा की माँ तू है, फिर हल्दी तो तुझे ही कूटनी पड़ेगी। I'm sorry, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता। कनिका जी, ऐसे कैसे नहीं आता? अरे बड़े भाई साहब तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, हमेशा हमें कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग में कनिका अपने आइडिया से अच्छों का कॉन्फिडेंस कूट देती है। तो बस यहाँ भी वही कीजिएगा। चलो चलो, शुरुआत तो कीजिए। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। लो, हो गया। माँ के हाथ की कुटी हुई हल्दी लगाना बेटी के लिए बहुत ही बड़ा शगुन होता है। एक्चुअली आंटी, तनु की मॉम के साथ साथ उसके डैड का रोल प्ले करते करते मैंने बहुत कुछ मिस किया है। मेरी तनु की वो छोटी छोटी बचपन की खुशियां, उसका एनुअल डे फंक्शन, उसका स्पोर्ट्स डे, उसका फेस्टिवल्स। मेरी तनु ने जितना अपनी मॉम को मिस किया है ना, मैंने भी उसे उतना ही मिस किया है। पर कोई ना, अब उसकी शादी में मैं अपनी सारी कसर पूरी करूंगी। जितनी भी रस्में होती है ना शादी की, मैं सब में पार्टिसिपेट करूंगी। अगर तनु के डैड होते तो वो भी यही करते। अरे, उसके पापा तो यही है। ये क्या देखो, हमारे साथ हल्दी कूट रहे। मेरी तनु कितनी लकी है ना, जो उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मैं तो उसे सिखाऊंगी कि अपने परिवार को कैसे प्यार से रखते हैं। जो भी सिखाना करना है ना, शादी के पहले कर देना। शादी के बाद वो तेरी बेटी नहीं, हमारी बहू बनेगी। फिर उसके ऊपर तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेंगे। जी। देखा, सब पे धौंस जमाने वाली पे आज मैंने धौंस जमा दिया। कनिका जी, माँ मजाक कर रही थी, आपका तो चेहरा ही उतर गया। चलो,
कहीं तो जाहिर करने का मौका तो मिला कि हम लोग लड़के वाले हैं। हाँ फालतू ऐसे घूर क्यों रही हो तुम? कौन है ये एंटीक पीस? अयान की नई मेड होगी। हे प्रथा, ये हमारी गेस्ट है और मेरी नई दोस्त फालतू। दोस्त से तो फालतू क्यों बुला रही है? तू भी ना समझती नहीं है, क्वालिटी ऐसी होगी। जी नहीं, मेरा नाम है फालतू। नाइस नेम। बस बहुत मजाक हो गया। ये गांव से आई है, हमारे स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल से यूज्ड टू नहीं है। अच्छा चलो आज पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ए फालतू कम ऑन पाउट। पोट, ये क्या होता है? देखो जैसे हम सब मुंह बना रहे हैं ना, ऐसे इसे पाउट कहते हैं। ऐसे करो। ना 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 ना, हमारे कोई गुटका मुकेश ऐसे मुंह ना बनाना। अच्छा ठीक है, तुम मत बनाओ, हम बनाते। वही तो मैं थारे को समझा रही हूँ। इतने अच्छे नाक नक्शे दिए थारे को ऊपर वाले ने, है भी कहीं पाउट वूट के चक्कर में पड़ गए। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खिंचवा लो तुम। इट्स डन। अब तो अयान को मिलने का एक्साइटमेंट है। किधर है हैंडसम? धुला है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, सब्र करो। दो मिनट। सविता, केटरर्स वाले कहाँ हैं? जी पता नहीं। हर्ष कहाँ है? भाई साहब वो अभी अभी बाहर गए। हर्ष, हर्ष। जी भाई साहब, बुलाया आपने? अरे केटरर्स कहाँ है? अब तक आए क्यों नहीं है? भाई साहब वो केटरर्स को तो गोविंद भाई संभाल रहे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था, इतने में शेख साहब मिल गए तो उन्हें अटेंड करने में बिजी हो गया था। आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। गोविंद, गोविंद, हो क्या रहा है? हाँ, गेस्ट आ चुके हैं, वर्कर्स खाली पेट काम कर रहे हैं, तुम्हारे केटरर्स कहाँ हैं? भाई साहब मैंने ऑथेंटिक राजस्थान का खानसामा बुलाया है। उन लोगों को तो सुबह 6 बजे आ जाना चाहिए था, पर अब चक्कर ये कि ये लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तो मैं गेस्ट को क्या बोलूं कि हमारे खान सामा नहीं आए तो इसलिए भूखे पेट मर जाए? हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है? भाई साहब रिलैक्स प्लीज, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं किसी दूसरे केटर को फोन करता हूँ ना। कहा था तुम लोगों से, मैंने कहा था कि किसी प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर को ये काम सौंपने के लिए, पर नहीं, घर में पहली शादी है, हम खुद कर लेते, तो फिर करो। भाई साहब सब कुछ एकदम क्लियर था, पर ये एन वक्त पर इस केटर ने धोखा दे दिया। गोविंद भाई, अब जो हुआ सो हुआ, कुछ दूसरा इंतजाम करते हैं ना। भाई साहब मैं अंबर वाले को जानता हूँ, उसे फोन करके बुलाता हूँ, उसके 5 स्टार से सब अरेंज हो जाएगा। जितने भी पैसे वो ले ना, चाहे वो 2 गुना हो 3 गुना हो, प्लीज सारा खाना वहीं से मंगा लो। मैं फोन लगा रहा हूँ। जी। अरे एक मिनट हर्ष, अरे उसी केटर का फोन आ रहा है। हेलो, अरे चौधरी साहब कहाँ हैं आप? अरे कमाल करते हैं आप। हाँ, अरे एक तो मेरे सारे गेस्ट यहाँ भूखे बैठे हुए हैं और आप फोन भी नहीं उठा रहे। व्हाट इज दिस अनप्रोफेशनलिज्म? गोवर्धन जी माफ करना, वो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी बंद पड़ गई थी, बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। प्लीज जल्दी आइए। भाई साहब वो लोग आ रहे हैं। हर्ष, तुम संभालो गोविंद को, मुझे ये खाना अभी इसी वक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अरे कपकपी क्यों छूट रही है थारे को? ठंड लग रही है के? रामपुरी गले में अटका कर बात करवा रहे हो तो कपकपी तो छूटेगी ना भाई साहब। अरे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना है, ये पप्पी जी की रामपुरी है और सिर्फ पप्पी जी की मर्जी से ही चले। जैसा बोलूं ना मैं, वैसा वैसा करते जाओ। मैं भी खुश और तुम सब भी जिंदा। क्या करना होगा हमें? तुम दोनों अपने कपड़े उतारो और मित्तल के घर जाके के करना वो मैं बताता हूँ। अब मारे से कैसे बचेगी मारी सजनिया? जो आती है ना कंचू बांधनी? हाँ भैया पकड़ो। अच्छे से बांधियो। परफेक्ट, ये परफेक्ट है। क्या मेरे सर पे चिड़िया का घोंसला बना दिया तूने किंचू? तू नहीं भाई, बढ़िया लग रहा था। ये बढ़िया लग रहा था? ओ ये बढ़िया तो फिर तेरा घटिया कैसा होगा? भाई अब मैं रोज रोज पगड़ी थोड़ी बांधता हूँ, एक बार फिर से ट्राई करने दो ना। तेरे ना मेरे प्यारे भाई, मुझे लगा था शादी के बाद तुझमें थोड़ी सी अकल आ गई होगी, बट आई वाज फुलिश। मैं अच्छा भला हर्ष चाचा को बोल रहा था, मेरी गलती है सारी। हर्ष भैया में तो इससे ज्यादा बचपन है। तू बैठ, मैं ट्राई करता हूँ।
मैं ट्राई करता हूँ, मतलब आपको आती है पगड़ी बांधनी? अरे एकदम, तू देख। ला, अच्छे से बांधोगे? अरे तू टेंशन क्यों लेता है? आलोक है, इसको पकड़ यहाँ पे। हाँ, और ये यहाँ से ऐसे घूमेगा। हाँ, ये देख, लग रही है ना एकदम मस्त। ये मस्त है फूफा। हाँ बिल्कुल महाराजा लग रहा है। महाराजा? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, ऐसे बांधते पगड़ी? यार मुझे ना किसी प्रोफेशनल को ही बुलाना था, गलती सारी मेरी है। अरे और कितनी बार मेरा छीनोगे मुझसे? पगड़ियां बांधना तो भाइयों का काम होता है, उनका हक है, क्यों किंगशुक? 100% करेक्ट भैया। ये हक तो मैं किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। हे भाई आजा, तू भी कर ले एक्सपेरिमेंट, बना ले मेरे सर पे मजनू भाई की पेंटिंग। वैसे भी मैंने कौन सा कहीं जाना है। जाने तो मैं तुम्हें कहीं दूंगा भी नहीं भाई। वैसे हल्दी लगी नहीं, लेकिन चेहरा पहले से ग्लो कर रहा है। हाँ, शादी के लड्डू फूट रहे मन में। जरूर फूफा। फिर तो दिल भी टूटेगा। बन गई पगड़ी? सी एकदम हैंडसम लग रहे हो। अरे वाह सिर, तू तो एक्सपर्ट निकला यार। मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने में इनको भी घोड़ी चढ़ा ही देते। हाँ सही है, उस बहाने मुझे भी थोड़ा प्यार मिल जाएगा अपने ससुराल में। सेठ कर ले शादी। सही कह रहे हैं फूफा, कर ले सेठ तू भी शादी, तीनों भाई साथ में सेटल हो जाएंगे। जितने दिल से दुआ दे रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मंडप में मैं ही फेरे ले लूं। क्या बोला तूने? तनीषा की इतनी सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं, लग रहा है अग्निकुंड के साथ चक्कर मैं भी काट ही लूंगा। तो इसी बात पे आ जाओ बाहर, मेरे लिए एक प्यारी सी भाभी लेकर आते हैं। ऑलरेडी तेरे लिए भाभी ढूंढ रखी है मेरे भाई। लड़कों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे कितना काम पड़ा है। पंडित जी भी आ गए, जाओ उनका हाथ बटाओ। आयान को मैं ले आऊंगी। सिर, तेरे लिए अलग से कार्ड प्रिंट करवाऊं? जा बेटा, आयान से मुझे कुछ बात भी करनी। हाँ, मैं ले आऊंगी उससे, तू जा। बना लो जितने प्लान बनाने, आज रात तुम दोनों का खेल खत्म करके रहूंगा मैं। बुआ सारी बात हो गई है, आपको कल सुबह फालतू को क्रिकेट एकेडमी 11:30 बजे लेके पहुंचना है। मैं तो कब से रेडी हूँ आयान, फालतू ही फ्री नहीं हो पा रही है। तनीषा ने अपनी परछाई की तरह उसे अपने साथ रख लिया है। इससे अच्छा तो पहले वाला सीन था बुआ, जब तनीषा को फालतू पसंद नहीं थी। अब क्या करें? करना क्या है बुआ, जैसे तैसे फालतू को तनीषा के पास से निकालो और टाइम से एकेडमी पहुंचो। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया ना बुआ, तो फिर सीधा 1 साल बाद आएगा और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये चांस मिस नहीं कर सकते, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सुबह से 540 बार ये तो बोल चुका है। तो टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू बुआ। अरे अरे ये हो क्या रहा है? हाँ, आप लोग यहाँ पर सुबह 6 बजे आकर सारा अरेंजमेंट करने वाले थे, अब सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ है आपके हेड शेफ चौधरी साहब, कहाँ हैं? इधर हूँ साहब जी। खम्बा खाड़ी साहब जी। तुम कौन हो और चौधरी साहब कहाँ हैं? मैं चौधरी साहब का ही आदमी हूँ जी, सारा काम मैं ही संभालता हूँ। वो क्या हो गया, चौधरी साहब के यहाँ से जल्दी ही निकला था, पर क्या हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अभी झटपट काम शुरू करा, तो चलो भाई शुरू करो। हाँ, एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा। हाँ साहब जी, देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। हाँ? वो जो प्रियंका का ब्याह हुआ था ना जैसलमेर में, उस अंग्रेज से। हाँ? उसमें दाल बाटी चूरमा मैंने बनाई थी साहब जी। अरे लोग तो उंगलियां चाटते रह गए थे। यहाँ भी ना महफिल में रंग जमा देंगे। है जी। अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। जी जी साहब जी। जल्दी तो मारे को भी है साहब जी।
हे भगवान, इन लड़कियों का फोटोशूट खत्म ही नहीं होता। 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, है ना, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने अयान से तुम्हारे बारे में बात की है। हमारे बारे में किस लिए तनीषा जी? तुम्हारी जॉब के लिए। तुम घर से भाग के आई हो ना कुछ बनने के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने अयान से कहा है वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही देखेगा, तुम परेशान मत होना। धन्यवाद तनीषा जी। तनीषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कनिका तुम्हें ढूंढ रही थी। हल्दी के सारे प्रिपरेशंस हो गए, सब तुम्हारा वेट कर रहे। जाओ। ओके गर्ल्स, चलो अंदर पिक्चर्स लेते हैं। चलो फालतू। तू कहाँ जा रही? तनु बेटा, वो क्या है ना, मुझे इससे थोड़ा काम करवाना है, थोड़ी देर के लिए इसे ले जाओ। ठीक है बुआ, लेकिन इतनी हड़बड़ी में क्यों? सब ठीक है ना? अब शादी ब्याह का घर है तो हड़बड़ी तो मची ही रहेगी। तू भी हड़बड़ी दिखा और भाग यहाँ से। कनिका वेट कर रही है तेरा। जा। सी यू। कम। क्या है फालतू? तुम्हें याद है ना कि क्रिकेट एकेडमी जाना है ट्रायल मैच के लिए? हाँ बुआ सा, हमारे को पता है, पर तनीषा जी को ना हमारी मदद चाहिए थी तैयार होने में। अब भाट साहब का ब्याह होने को है, दूल्हा दुल्हन साथ में अच्छे लगने चाहिए ना। वो अच्छे लगे या बुरे लगे, तुझे क्यों चिंता हो रही है? हाँ, ऐसे कैसे चिंता ना करूं बुआ सा? भाट साहब ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। कर लिया, अब चले। बुआ सा, हमारी बात सुनो ना प्लीज। मैं कह रही थी कि भाट साहब की हल्दी होने में है, देख कर चले। अब रोज रोज तो हल्दी ना लगवाने वाले ना, प्लीज। फालतू। अरे घबरा क्यों रहे हो तुम सबके सब? हरी बहन भाग गई क्या किसी के साथ? नहीं ना, चेहरा ठीक कर लो अपना। अगर किसी को शक हुआ ना तो थारी बहनों से ब्याह करके ना थारा जीजा बन जाऊंगा मैं। जानते हो ना हमारे बारे में? भाई साहब, इतना सारा काम पड़े है और आपने हमारे 2 साथियों को बांध के रखा है। आप ही बताइए, ऐसे में समझ से खाना कैसे बनेगा? अगर अपने दोनों साथियों को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो जितना देर हो सके उतना देर करो, समझे? तभी तो मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकूं। नजर रखो इन दोनों पे, देर से। हाँ, ओ भाई, देख के चल। 1 मिनट, कौन हो तुम? केटरिंग वाला हूँ साहब। कहीं देखा है तुम्हें? शादी ब्याह करने वाला ना साहब, कहीं टकराए होंगे। Who cares? Who cares? अरे थारे को केयर्स होती ना तो आज फालतू मरी बाहों में होती। कोई बात नहीं, जिसका काम उसी को साजे। आज तो मैं अपनी सजनिया को लेके ना यहाँ से उड़नछू हो जाऊंगा। बस एक बार दिख जाए मारे को, किधर हो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।